हेलो गाइस, दिस इज राम भैया। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यदि मैं सरल भाषा में बोलूं कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट जब होता है जब मैं कोई चीज 10 रुपए की, मैंने प्रॉफिट कोई चीज खरीद परचेज, इसको खरीद भी बोल देते हैं, परचेज भी बोल देते हैं। आपने परचेज करा है कोई थिंग, और इसको सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जो आपने खरीदा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आपने कितने में खरीदा है? ये कोई चीज 10 रुपीज में खरीदी है तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, आपने कोई चीज कितने में बेची। सपोज करो आपने कोई चीज 12 रुपए की बेची, आपने खरीदा कितने का था? 10 रुपीज का, बेचा कितना है? 12 रुपीज का। तो इस कंडीशंस में आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को आप जानते हैं कि लाभ बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी, इसको हम बड़े वाला साइन बोलते हैं। जिस कंडीशंस में एसपी बड़ा हो सीपी में वहाँ प्रॉफिट होगा। और सिंपल सा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, बिकॉज एसपी बड़ा है। तो आप देख रहे हैं आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस कितना है? 12 रुपीज़ है। तो आप जब प्रॉफिट निकालेंगे तो सिंपल सा है, 12 में से आपने 10 घटा है तो प्रॉफिट आपका 2 आ गया। जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? आप प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, ऑलवेज यू हैव टू पुट सीपी इन डिनोमिनेटर। आपको सीपी हमेशा नीचे रखेंगे। तो प्रॉफिट आपका कितना है? 2 सीपी। आपने कोई भी चीज कितने खरीदा था? 10 का। परसेंटेज निकाल लेंगे, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 काटा आपने, 2 10 जा 20, तो आपका 20% प्रॉफिट आ गया। ये पहली कंडीशन जो हमने करी। और मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ, मैं यही लेता हूँ। मैंने बोला दूसरी कंडीशन में हम लॉस निकालें। सपोज करो मैंने कोई टीवी 15,000 में खरीदी, अभी मैं बोला परचेज करा, बॉट करा, खरीदा कितने में हमने? 15,000। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेलिंग प्राइस में, उसको विक्रय मूल्य माने मैंने उसको 12,000 में दिया। तो आप यहाँ देखेंगे मेरा सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। हमारी कंडीशन है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब आपका प्रॉफिट होता है। और जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो आपका लॉस होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपने कोई चीज़ 15,000 की खरीदी है, 12,000 की बेची है, तो आपका लॉस कितना हुआ? 3,000। आप इजीली निकाल सकते हैं, लॉस आपका 3,000 रुपये आ गया। अब लॉस जिस प्रकार से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला वैसे ही हम लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस को आप ऊपर रखें। ऑलवेज आपको सीपी, इधर भी मैंने सीपी रखा है नीचे, इधर भी मैंने सीपी रखा है, मल्टीप्लाई में 100। तो आप देखिए जब लॉस का परसेंट निकालना है मुझे, तो लॉस मेरा कितने है? 3,000। टोटल परचेज जो मैंने खरीदा था 15,000 का, मल्टीप्लाई करा मैंने 100 का, 2 शून्य से 2 शून्य से काटा, 15 टू जब 20% मेरा लॉस आ गया। ये मैंने बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट कर रखा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल इजी बेसिस से करें। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता लगा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अब कभी कभार क्या दे रखा होता है, हमें सेलिंग प्राइस भी दे रखा होता है, जैसे सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट परसेंट है। तो हो सकता है जैसे अभी प्रॉफिट परसेंट तो हमने थ्रू निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लिया, लॉस परसेंट भी निकाल लिया। अब सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? यदि सीपी का फॉर्मूला है
और आपको एसपी दे रखा है, आपको सीपी निकालना है और आपको एसपी दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे। फॉर्मूला एक है लेकिन उससे कितने सारे फॉर्मूले बना दिए और हम यही कंफ्यूज है। प्रॉफिट है, अब इसी से हम लेते हैं, यदि मेरा लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूँगा 100 माइनस लॉस, मीन्स लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आप लोगों को रखेंगे। अब इधर से सीपी और सीपी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, जैसे हमें पता है इसके अकाउंट में 1 है, इसके अकाउंट में 1 है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला सीपी से कैसे बना, ये सीपी है, आप देख रहे हैं एसपी इंटू 100 अकाउंट में 100 प्लस प्रॉफिट है। यहाँ ये जो डिवाइड के अंदर है कोई भी चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से काम होता है, जो डिवाइड होता है इधर आके मल्टीप्लाई होता है, सीपी से मल्टीप्लाई होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में आपका एसपी ऊपर था, एसपी आपको निकालने यही रखा आपने 100 है, ये 100 आपने नीचे रखी। तो आपको एसपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ऐसे ही यदि आपका लॉस हो रहा है और आपको सीपी निकालना है, आपको यहाँ हमने पहले सीपी निकाला, अब कल को मुझे एसपी निकालना है और मुझे सीपी दे रखा है, बट मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो मैं 100 माइनस लॉस परसेंट कर दूंगा और अकाउंट में 100 कर दूंगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने एक कोई कुर्सी है, कुर्सी मैं एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेच दूँ, मेरा एसपी 1144 रुपये, आप ध्यान से देखें मेरा एसपी 1144 है और उस पर मुझे प्रॉफिट 30% है, तो मुझे सीपी निकालना है। तो आप देखेंगे जब मुझे सीपी निकालना होता है, सीपी का फॉर्मूला सिंपल से मैंने बताया 100 इंटू एसपी तो रहेगा ही रहेगा आपका। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100 प्लस पी लगा देंगे। अभी हमने सबसे पहले कंडीशंस पढ़ रखा है, जब हमारा प्रॉफिट निकलता है तो एसपी हमारा ज़्यादा होता है और सीपी हमारा कम होता है। तो 100 आपने ऐसे ही रखा, एसपी आपका कितना है 1144 रुपये आप ले लेंगे और आपका प्रॉफिट 30% हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 30, 100 इंटू 1140 130। आप देखेंगे डी आपने किस जीरो से ये जीरो काटा, वैसे ही आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे आप इजीली कर सकते हैं। 114 आपने ऐसे लिखिए, 2 जीरो आपने आगे लगा। और हम कितने इजी तरीके से इसको कर सकते हैं, जब मैं 13 का पहाड़ा पढ़ूंगा 30% है, तो मैं इस 11,400 को 13 से भाग कर देते हैं, 11,44 को मैं इजीली भाग कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा 13 के 104, 4 में 4 गया 0 1, 13 से 91 9, 13 से 13 छिका घबराने की जरूरत नहीं आपको 12, फिर आपका जाएगा कि तो पॉइंट आप जीरो लगा दीजिए 13 जीरो 170 876.9 रुपीज़ आ गया। ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, ये पॉइंट वाला है। और हम देखेंगे जैसे हमने ये क्वेश्चन करा, देखो कभी कभार क्वेश्चंस को हम करते हैं और ऑप्शंस के अंदर पॉइंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभार ऑप्शंस दे रखा होता है, इनमें से कोई नहीं। यदि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है और हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। आजकल पहले जैसे जैसे आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, पहले बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन आजकल कुछ क्वेश्चंस पॉइंट के आ जाते हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा। और हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो अभी तो ये मैंने
एसपी का लिया कि मेरे को 1140 का मैंने खरीदा, मुझे प्रॉफिट हो रहा था। कल को मैं बोलूँ कि मैंने एक छाता अम्ब्रेला मैंने 680 रुपये में इसको सेल आउट कर दिया और मुझे लॉस 15% लॉस हुआ, तो मेरा सीपी क्या है? तो सीपी आपको निकालना है। अभी हमने कहा था सीपी का फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू एसपी, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो आप देखेंगे आपने छाता कितने का खरीदा है? 680 का, इंटू में 100, आपको कितना लॉस हो रहा है? 15। 100 में से आप 15 घटाएंगे, आराम से भी घटा सकते हैं। तो आप यहाँ भी 100 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो आपका 85 आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो वीडियो तो मेरा वो यही था कि कौन सी डिजिट कैसे डिवाइड हो जाती है, तो आप ध्यान से देखो। ये पीछे 5 से आ रहा है, तो आराम से 5 2 10 ये 20 आ गया। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 5 35, 5 7 जा 35। अब मैं 17 का फॉर्मूला बोलूँ, 17 में से 17 7 2 जा 34 51, 17 4 जा 60, 0 का 0, 40 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 100 आ गया। ये हमने सिंपल से क्वेश्चन करे, सीपी निकालना था। कल को मैं बोलूँ मुझे सीपी दे रखा है, मुझे सीपी दे रखा है, मैंने एक चीज 600 रुपये की खरीदी और मुझे उस पर प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो मेरे को एसपी निकालना है। तो इसके दो मेथड है, एक रैपिड मेथड जो फास्ट मेथड है। कैसे करेंगे हम? जो फास्ट मेथड है, आपको फॉर्मूला मैंने बताया, एसपी निकालना है। सीपी 100 प्लस पी अपॉन में आपने 100 रखा, सीपी आपका 600 था, प्रॉफिट आपका 20% हो रहा है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 720 रुपीज आपका एसपी है। अब बेसिक तरीके से जो छठी क्लास के या 7वीं क्लास के बच्चे, उनको कभी कभार करना पड़ता है। सीपी 600 है, हम भी कर देते हैं, ये हमारी स्पीड को थोड़ा सा घटाएगा। हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे 60 100 का 20%, आपका 120 आया, ये आपका प्रॉफिट आया। फिर आप एसपी निकालोगे, इसको आप सीपी में जोड़ोगे, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 600 प्लस 120, आपका आंसर आया 720। दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए यहाँ एसपी जब निकाले हमने, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, हमने ये करा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। और मैं सिंपल सा और एक बार बता देता हूँ, कभी कभार मार्केट प्राइस दे रखा होता है आपको। ये मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस होता है, उस पर हमें कभी कभार डिस्काउंट दे देते हैं, फिर भी हमें प्रॉफिट हो जाता है, या डिस्काउंट निकालना होता है। अब मार्केट प्राइस सपोज करो आपका 1000 है और आपको डिस्काउंट 20% मिल रहा है। आपका मार्केट प्राइस 1000 है, डिस्काउंट 20% है, तो जो आपको लेकर सेलिंग की बने, तो आपको कितने का पड़ा? मार्केट प्राइस 1000 का, डिस्काउंट से हमेशा लेस हो जाता है, सेम फॉर्मूला है। 100 में से आप 20 को माइनस कर देंगे, अपॉन में 100 है, आपको याद रखना है हमेशा। 1000 100 में से 20 गया तो 80, आपको मार्केट प्राइस आपका 1000 था, डिस्काउंट 20% मिल रहा है आपको, तो आपका 800 है। आजकल जितनी भी मेडिसिन है, तो ये तो हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे वीडियोज भी आपने देखेंगे। जो अच्छी शॉप्स में सरकार ने मेडिसिन के जितनी भी दवाइयाँ हैं आप खरीदते हैं, तो प्लीज उनको मार्केट प्राइस पर ना खरीदें। कहीं कहीं सरकार ने कंडीशंस बता रखा है, 10% डिस्काउंट है, मैक्सिमम 20% डिस्काउंट होता है मेडिसिन पे। बट हम क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस में दे रखा होता है, मार्केट प्राइस में दे रखी होती है दवाई 500 की है, हम 500 में ले लेते हैं। तो आपको दुकानदार से निवेदन करना, मिनिमम 5% तो आपको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। फिर भी आप 500 का भी 5% डिस्काउंट निकालते, तो आप देखिए मैंने फॉर्मूला बताया 100 माइनस डिस्काउंट,
500 की आपकी दवाई है, आपका 5% डिस्काउंट होता है तो 95 आप इधर लिखे मल्टीप्लाई में 100 दी 5 9 या 45 कैरी लगा 5 5 5 या 25 25 का 5 कैरी लगा 2 5 9 जैसे 45 45 में 2 जोड़ा आपने 47 475 रुपीज की आपकी दवाई। आपने यहाँ 525 रुपये की बचत करी है। सपोज करो ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा महंगी दवाई लेते तो आपको कितना फायदा होगा। कभी कभार हम सोना लेते हैं, जीएसटी वगैरह निकालते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है जो हम नहीं कर पाते। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक बनाया और कमेंट वगैरह के अंदर मुझे गाइड करें मैं और आपके सामने कैसे कैसे वीडियो ला सकता हूँ। जय हिंद।